कभी ध्यान दिया है कि एक इंसान कमरे में घुसता है और पूरा माहौल ही बदल जाता है। जैसे बर्फीले ऑफिस में अचानक किसी ने हीटर ऑन कर दिया हो। वो सिर्फ बॉस नहीं होता, वो होता है इमोशनल ट्यूनिंग वाला लीडर। और इसी अदृश्य सुपर पावर को सामने लाता है डेनियल गोलमैन की किताब प्राइमल लीडरशिप, जहां लीडरशिप का मतलब सिर्फ माइंड से नहीं, दिल से जुड़ना है। दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, और आज हम बात करेंगे उस लीडरशिप की जो एक्सेल शीट नहीं, इमोशन से ऑपरेट होती है। क्योंकि असली टीम वही उड़ती है जहां लीडर के पास EQ यानी इमोशनल क्वोशंट का रिमोट होता है। तो चलिए इस किताब की लीडरशिप रिमोट की बटनें एक एक करके दबाते हैं, देसी, फिल्मी और दिल से। लेखक की पहली सोच, लीडरशिप बिगिंस विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी लीडरशिप दिल की समझ से शुरू होती है। अब सोचिए, एक बॉस सुबह आते ही बोले, मीटिंग रूम में सब आओ, कल का टारगेट पूरा नहीं हुआ। और दूसरा बोले, चलिए दोस्तों, देख ले कैसे आगे बढ़ सकते हैं मिलकर। फर्क समझा? यही EQ का कमाल है, जहां लीडर पहले भाव समझे फिर बात करे। इसका महत्व इतना है कि जब इमोशन ठीक से हैंडल होता है, तभी लोगों में मोटिवेशन पनपता है। बॉलीवुड में देखिए चक दे इंडिया में कबीर खान, जिसने लड़कियों की भावनाएं समझी फिर टीम बनाई। लेखक की दूसरी सोच, द इमोशनल टोन ऑफ द लीडर सेट्स द इमोशनल टोन ऑफ द ग्रुप, यानी लीडर का मूड टीम का मूड बनाता है। जैसे क्लास में टीचर हंसते हुए आए तो बच्चों को मजा आ जाता है, वैसे ही ऑफिस में लीडर का चेहरा देखकर दिन बन सकता है या बिगड़ सकता है। तो जिम्मेदारी, जी हाँ, लीडर का EQ खराब इक्वल्स टीम का EQ डाउन। और हाँ, कॉमिक एंगल से सोचिए, अगर गब्बर हमेशा मुस्कराता रहता तो क्या डाकू लोग मीटिंग में डरते या डांस करते। लेखक की तीसरी सोच, रेजोनेंट लीडर्स क्रिएट हार्मनी, डिसोनेंट लीडर्स क्रिएट डिस्कनेक्ट, यानी जो लीडर फील कराता है वो टीम से जुड़ता है, जो बस डिक्टेट करता है वो कट जाता है। रुको जरा, सोचिए, एक लीडर जो कहे लेट्स डू दिस टुगेदर और दूसरा जो बोले जस्ट डू इट, कौन याद रहेगा? महत्व इसका ये है कि टीम तभी कमाल करती है जब लीडर उसकी नब्ज पहचानता है। बॉलीवुड टच, देखिए तारे जमीन पर, निकुंब सर ने बच्चों के साथ रेजोनेट किया, तभी क्लास में क्रांति आई। लेखक की चौथी सोच, देयर आर 6 लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी EQ से चलते हैं 6 लीडरशिप अवतार, विजनरी, कोचिंग, अफिलिएटिव, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग एंड कमांडिंग। जैसे अवेंजर्स में हर हीरो का अलग स्टाइल होता है, कोई विजन देता है, कोई कोचिंग करता है, कोई प्यार से जोड़ता है, वैसे ही हर स्टाइल जरूरत के हिसाब से काम आता है। महत्व, सही टाइम पर सही स्टाइल लाना इक्वल्स टीम में सिनेमा जैसा सिंक्रोनाइजेशन। अब सोचिए, अगर कैप्टन इंडिया यानी कप्तान धोनी हर बार गुस्से में रहता तो क्या हम वर्ल्ड कप जीतते? नहीं, उन्होंने स्टाइल बदला सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप भी सोच रहे हैं, अरे ये तो मेरे ऑफिस की कहानी है, तो देर मत कीजिए। अगर हमारी ये समरी वाली स्टाइल पसंद आ रही हो तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बनता है। और बताएं कमेंट बॉक्स में आपके बॉस का स्टाइल कौन सा है, विजनरी या बस कमांड देके निकल जाते हैं। और हाँ, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार तो पूरा पढ़िए, लीडरशिप का दिल खोल देने वाला अनुभव मिलेगा। लेखक की पांचवी सोच, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ रेजोनेंट लीडरशिप, यानी जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल वैसा जैसे जब तक मिर्ची और नमक का फर्क न पता हो तब तक कढ़ी और खिचड़ी बनती ही नहीं। महत्व इसका ये है कि लीडर खुद के इमोशंस को समझेगा, तभी दूसरों के मूड को मैनेज कर पाएगा। रियल उदाहरण, डियर जिंदगी में कियारा की डॉक्टर SRK खुद समझे हुए थे, तभी दूसरों की समझ बढ़ा पाए। लेखक की छठी सोच, इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स बिल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी EQ से चलता है न सिर्फ लीडर बल्कि पूरी कंपनी का कल्चर। मतलब अगर टॉप पर समझदारी है तो नीचे हर लेवल पर पॉजिटिव एनर्जी बहती है, नहीं तो अफरा तफरी का आलम। महत्व, टीम न सिर्फ टास्क से जुड़ती है, वो एक दूसरे से भी जुड़ जाती है। बॉलीवुड में रॉकेट सिंह, देखिए हैरान करने वाली ऑनेस्टी और टीम वर्क, सब शुरू हुआ एक EQ वाले सेल्समैन से। तो दोस्तों, प्राइमल लीडरशिप हमें सिखाती है कि असली लीडर वही है जो सिर्फ टारगेट नहीं सेट करता बल्कि टोन भी सेट करता है, जो एक्सेल नहीं एम्पैथी से चलता है, जो मैनेजर नहीं मूड मेकर होता है। अब अगला कदम आपका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किताब का दिल से स्वागत करिए। और समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाइए, क्योंकि अगली समरी और भी ज्यादा दिल छूने वाली होगी, वादा रहा।